मैम शाहरुख खान से लेकर ऋतिक रोशन तक सबके साथ आपने काम किया है. वी हैव सीन इट ऑल. Yeah. सो आई जस्ट वांट टू नो द एक्सपीरियंस, बिकॉज जितना हमने शाहरुख सर के बारे में सुना है, जो उनका एक चार्म है, उनका जो ऑरा है ना, कि जब भी कोई उनके साथ काम करता है, उनके आसपास होता है, तो एक वो ऑरा क्रिएटेड होता है, एक बहुत अलग से एक एक्सपीरियंस होता है. सो क्या होता है? अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट मुझे मौका मिला. शाहरुख, सलमान, ऋतिक, अनिल कपूर जी, यू नेम इट, ऑल द बिग एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स. सो उस टाइम पे दे ऑल वर स्टार्टिंग. यस. शाहरुख दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिट था. राज, एंड आई वाज मैडली इन लव विद राज, यू नो, एवरीबॉडी. यस. सो दे वी ऑल वर द सेम पेज. तभी ना ऐसा इंडस्ट्री, ऑब्वियसली बॉम्बे से बाहर के लोगों के लिए तो आज भी इंडस्ट्री ऐसी है, बट हमारे लिए ऐसा था कि हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, शाहरुख यहाँ कर रहा है, सलमान यहाँ कर रहा है. Everybody used to walk through. There was no vanity. There was no security guards. There was nothing. It's like how you and me are talking. We used to sit and talk. सब चेयर पे बैठे हैं, साथ में खाना खाते हैं. बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता था. तो वो ईगो या हीरोइज्म वाली बात कभी भी नहीं थी. एवरीबडी वॉज वर्किंग, एवरीबडी वॉज डूइंग द बेस्ट. तो वो ऐसा ट्रीट नहीं होता था कि ये न्यू कमर है, या बट ऐसा कभी हम लोग ने किया नहीं. वो संस्कार, वो कल्चर ही अलग था. तो शाहरुख इज़ शाहरुख खान ऑफ कोर्स. एंड आज वो भी इतने साल से टिके हैं, तो उनकी मेहनत ही है ना, उनका डेडिकेशन है, उनकी क्या बोलते हैं, प्यार है काम के प्रति. तो मैं और शाहरुख ने काम किया. उदयपुर, जयपुर आई वाज शूटिंग, एंड सामोद पैलेस में राकेश जी ने बोला था कि वहाँ पे करण अर्जुन के टाइम उन्होंने एक बिल्डिंग बना ली थी. एंड ही आस्क्ड मी, राकेश जी नेवर ट्रीटेड मी और माधुरी दीक्षित सेपरेटली. मतलब एयरपोर्ट पे कॉन्टेसा गाड़ी अगर माधुरी को पिकअप करने आई है तो दीपिका को भी पिकअप करने वही आई है. दे टोल्ड मी कि आपको सामोद पैलेस में रहना है या हमारे साथ रहना है, चॉइस इज़ योर्स. आई सेड नो, आई वांट टू लिव विद एवरीबडी इज़ लिविंग. तो हमारा ये से कमरा था, इससे भी आधा कमरा होगा, एक बस बेड एंड बाथरूम, एंड सबका रूम ऐसा था. राकेश जी, शाहरुख, एवरीबडी वॉज नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड वी लिव लाइक अ फैमिली. वी वर्कड सो नाइसली. हम लोग सुबह, हमको पता होता था कि राकेश जी तो सोते ही नहीं थे. 4 बजे तक वी सी हिम अवेक एंड 5 बजे इज टू वेक अस अप. ऐसे हम लोग काम कर. 9 महीने में वो फिल्म कंप्लीट हुई है. तो कितना डेडिकेशन और कितना प्री प्रोडक्शन वर्क टाइट होगा. एंड जब हम लोग शूट, आई रिमेंबर वन इंसिडेंट व्हेन आई वाज शूटिंग, वो घोड़े वाला सीक्वेंस मेरा इंट्रोडक्शन सीक्वेंस था. एंड वहाँ पे जैसे पैकअप हुआ 6 बजे, तो वो पूरी भीड़ जमा हो गई थी. और तब मेरा सीरियल रिलीज, मेरी भी सीरियल रिलीज हुई थी, छोटी. आई वाज डूइंग अजनबी. माई कैरेक्टर वॉज छोटी इन दैट. शाहरुख also कम फ्रॉम अ टीवी बैकग्राउंड. तो शाहरुख के लिए तो सब हुटिंग कर ही रहे थे. तो सब आगे चले गए और मैं अकेली पीछे रह गई. शाहरुख वेटेड फॉर मी. मतलब ये उसकी अपब्रिंगिंग है. बिल्कुल. ही वेटेड फॉर मी, ही गेव मी द हैंड, ही सेइंग कम. ऐसा नहीं था कि मैं शाहरुख खान हूँ, वो कुछ भी नहीं था. एंड एवरीबडी वाज हुटिंग. ही आस्क्ड मी, ये सब लोग तुझे कैसे जानते हैं? मैंने बोला मैंने भी टीवी किया एंड इट वॉज वेरी पॉपुलर, माई कैरेक्टर छोटी. एंड ही वॉज लाइक, वी यूज्ड टू टॉक. हम आते थे नीचे एसटीडी के लिए, लाइन में खड़े रहते थे. तो मैं खड़ी हूँ तो शाहरुख भी लाइन में खड़ा रहता था. ऐसा नहीं कि आई विल डू फर्स्ट. मेरा कभी कभी फ़ोन लग जाता था, शाहरुख का नहीं लगता था. सो वी यूज्ड टू टीज हिम कि मुझे नंबर दो, मैं फ़ोन कर लेती हूँ. वी यूज्ड टू प्ले कैरम टुगेदर एंड यू नो सो मच फन हम करते. जब घूंघटे में चंदा है गाना कर रहे थे तो 10 दिन शूट कर रहे थे, तो मैं रोज़ मेकअप करती थी. तो शाहरुख मुझे छेड़ता था, तो रोज़ मेकअप क्यों करती है? आई सेड यू नेवर नो, कभी मेरा घूंघटा खुल जाए. तो ऐसे बट राकेश जी बोलेंगे, ऐसे नहीं, राकेश जी का कोई भी मूड हो, वो आज बोलेंगे दीपिका का क्लोजअप ले लो, और वो सडनली ऐसे ले लेंगे. सो ऐसे मस्ती मजाक चलता था. एंड आई रिमेंबर इन दैट सॉन्ग शाहरुख के नी को लगा था बहुत ज़ोर से. वो लड़का हॉस्पिटल में नहीं जाता था, आइस पैक बांध बांध के डांस करता था. और लिटरली शाहरुख की आदत है, वो ओवर जंप करता है, नो. एंड वी ऑल यूज्ड टू से, शाहरुख प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, we love you, industry loves you, but his dedication was something else. That we have seen, ma'am, last so many years. Like शाहरुख सर के बारे में जितना पढ़ने में आता है, like the way he is have been dedicated to the industry, Till working today. till today. इतनी मेहनत करते हैं, किस तरीके से इतने इतने घंटे काम करना, उसके बाद और सिर्फ काम ही नहीं करना. मतलब मैंने एक जगह कोई मैगज़ीन में या कहीं एक आर्टिकल था, उसमें उनके बारे में लिखा हुआ था कि जब भी वो कोई काम करते हैं ना, तो उसकी एक बहुत डीप नॉलेज लेते हैं पहले,
और एक पूरी रिसर्च होती है और फिर उसके बाद में वो काम करते हैं. सो द काइंड ऑफ मार्केटिंग माइंड ही हैज़. और आप वो हम लोग सब उनकी मूवीज़ में देख सकते हैं कि वो जब कभी भी उनकी कोई मूवी आती है तो किस तरीके से वो प्रमोट होती है. अरे ऐसे ही थोड़ी ना नॉन फिल्मी बंदा दिल्ली से आके बॉम्बे को रूल कर रहा है, पूरी दुनिया को रूल कर रहा है. कुछ तो बात होगी ना. बिल्कुल. मैं सुनी सुनाई बात नहीं करती हूँ. मैं बादशाह का सीन कर रही थी, वो जो बहुत पॉपुलर सीन पॉपुलर है, सीन है. यस. एयरपोर्ट प्लेन वाला. एंड वो हमेशा शाहरुख नेक्स्ट डे क्या शूट करना है ना, पैकअप के टाइम पे हम रिहर्सल करते थे, ताकि कैमरामैन को पता है, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, सो वी डोंट वेस्ट टाइम. लाइक इट्स नॉट कि मैं हीरो, तुमको जो करना है करो. वो पूरा घुस जाता था कि वो अपनी फिल्म होती थी. एंड वो पूरा सीन उसने मेरे साथ रिहर्सल किया. होता है ना, जैसे आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो आपको कंफर्ट कराने के लिए आई वाज टॉकिंग टू यू. It's like I don't want to take your interview, but I was talking to you. So Shahrukh just want to make me comfortable. So we did rehearsal, and so we know what is they're doing. And next day we shot that scene, and that is an epic scene. Everybody knows about that. And Shahrukh only recommended my name when he saw me in Koila. He recommended in बादशाह. जो मुझे बादशाह खत्म होके रिलीज होने के बाद पता चला, रतन जी ने मुझे बोला कि शाहरुख ने तेरा नाम रिकमेंड किया था. मुझे पता भी नहीं चला. He never made me feel like that. So his dedication is some another level. मतलब I would love to work with him again and again and again. And God willing, keeping my finger crossed कि yes. तब तो ऐसे तो मैं न्यू कमर थी. मुझे तक समझ भी नहीं आया था कि मैं शाहरुख खान के साथ काम कर रही हूँ. कि मैं सोनपरी की शूट करती थी. एंड तभी दीप्शी ऐसे होता था. नेक्स्ट डे आई वाज शूटिंग फॉर बादशाह. एंड आफ्टर 3 days आई वाज शूटिंग बैक फॉर माई सोनपरी. सो एवरीबडीज एटीट्यूड चेंज. आई सेड व्हाट हैपेंड? शाहरुख की हीरोइन है. आई सेड मैं वही हूँ जो 4 दिन पहले तुम्हारे साथ काम किया था. उनके लिए था कि मैं शाहरुख की हीरोइन, बट मेरे लिए था कि मैं विवेक के साथ शूट कर रही हूँ, शाहरुख के साथ शूट कर रही हूँ. सेम थिंग. सो यू नो व्हेन यू आर यंग यू डोंट रियलाइज दिस. नाउ व्हेन आई लुक बैक आई सेड व्हाट वाज आई डूइंग? शाहरुख यूज्ड टू से कम होम दीप्शी, एवरीबडी कम्स, एंड आई एम लाइक हाँ आई विल कम. आई नेवर गॉन टू हिज हाउस. अच्छा. नाउ आई फील अरे मैं क्यों नहीं गई. यू नो ऐसा होता कि हाँ तब आप यंग होते हो ना कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ नहीं आती हूँ. वो दिमाग नहीं चलता था, वो आपका ये नहीं चलता था, फ़ायदे वाला नहीं होता था कि अच्छा मैं यहाँ जाऊँगी तो मैं ये करूँगा. वो कभी चला ही नहीं कि हम शूटिंग करें. हाँ हम मिलेंगे ना शूटिंग में, घर पे आने की क्या ज़रूरत है. सो दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट स्मार्टनेस वॉज नॉट देयर. Anyways, whatever it is good. But that's what I'm saying. So now when you see your life, you learn so much. You know what is right, what is wrong. And now when you work with the person, then it is a different chemistry altogether.